नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम शनि की चर्चा करेंगे। न्यायाधीश शनि बहुत जल्द जनवरी के महीने में 20 जनवरी को बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये परिवर्तन। 10 गुना कम से कम पावरफुल हो जाते हैं शनि महाराज जब इस तरह की स्थिति में हों। आपको बता दें, 20 जनवरी को शनि का जो परिवर्तन है ये निश्चित तौर से आपके ढैये के प्रभाव को तो ख़त्म करता। उसके और भी कारण हैं, उसके ऊपर भी विस्तार से विश्लेषण करेंगे। और शनि के कारण आपके जो कामकाज है, जो उसमें रुकावट आई हुई है, जो गतिरोध हैं, वह दूर होते हैं। शनि जिन कामकाज को लेकर आपको परेशान कर रहा था, कैरियर में रुकावट थी, घर परिवार में रुकावट, या कोई ना कोई मानसिक तनाव की वजह, कारण कोई भी हो, घर में कलह कलेश हो जाता, घर में मन ना लगना, नौकरी का बॉस आपके कहे में ना हो, नौकरी में स्थितियां उतनी मज़ेदार ना रहें, तो ये शनि ढैया की स्थिति में अक्सर करते हैं। परंतु आप किस्मत वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति का साथ आपको मिला हुआ है, तो शनि का मंदा प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं तो शनि कहते हैं ना, कमर तोड़ देते हैं, अक्सर ऐसा सुनने में आता है। आलस्य देते हैं, व्यक्ति काम करने का व्यक्ति का दिल नहीं करता। दोस्तों, शनि आपके चतुर्थ भाव में है। इसी तरह से ढैया सिंह राशि पर भी है, उनके अष्टम भाव में है। शनि हमेशा जब भी गोचर करते 3 राशियों के ऊपर 7.5 लगाते हैं, 2 राशियों के ऊपर ढैया की स्थिति होती है। परंतु आपके लिए यह साल उतरता हुआ ढैया कहें जैसा कार्य कर रहा है। जनवरी के महीने से 20 जनवरी से इसके बारे में आपको अवगत कराते हैं डिटेल में। दोस्तों, शनि का उत्तरा भद्रापद नक्षत्र खास नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं, किस्मत वाले होते हैं, उच्च पद आसीन होते हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा होती है। और शनि के कारण ऐसे व्यक्तियों को हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। और शनि का इसी नक्षत्र में, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में 20 जनवरी से प्रवेश आपके लिए तो सुखद होता ही होता है, क्योंकि ढैया की स्थिति के कारण आपके जो कामकाज रुके रहे उसमें कहीं ना कहीं फायदे की स्थिति बनती है। ये सत्यवचन है, 100% ऐसा ही होता है। जब कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो उसके शुभ फल मिलते ही मिलते हैं। अब शनि जिन बातों के कारक होते हैं उनसे भी आपको लाभ होता है। जो प्लैनेट जिस एरिया का सिग्निफिकेटर होता है, जैसे कि शनि लोहा धातु, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों के कारक हैं, फैक्ट्रीज के, इंडस्ट्रीज के कारक हैं, लेबर के, ट्रांसपोर्ट के, खदानों के, प्लास्टिक्स का, केमिकल्स का, लेदर का, टिम्बर का जो कामकाज करते हैं उसके भी कारक हैं। शनि ऐसे कार्य करने वालों को तो लाभ देंगे ही देंगे, उनके गतिरोध दूर होंगे ही होंगे, परंतु जनरल हालात सभी धनु राशि वालों के और भी बेहतर होंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो चली है आपके लिए धीरे धीरे। क्योंकि गुरु वैसे तो सप्तम भाव में बहुत अच्छे हैं, आपके लिए गोल्डन जो प्लैनेट हैं। जो शनि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दे रहे, तो वह सिर्फ गुरु के कारण है।
नहीं तो शनि यहाँ पर बैठकर अक्सर व्यक्ति के कैरियर में अवरोध बहुत ज़्यादा देते हैं जो रिवर्ट नहीं हो पाते। यहाँ पर 20 जनवरी से अगर आपके कैरियर में कोई अवरोध आया है, नौकरी में कोई आक्षेप लगा है, कोई आरोप लगा है, तो उससे धुलने की स्थिति बन जाती है। वैसे भी गुरु भी 11 मार्च से मार्गी हो रहे हैं। ये देवगुरु बृहस्पति जो लगन को देखेंगे तो गुरु की दृष्टि जो कि अभी लगन के ऊपर नहीं पड़ रही, क्योंकि वक्री हैं, उल्टी चाल से चल रहे हैं, पीछे की तरफ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु का जो शुभ प्रभाव है 100% वो आपको आपकी राशि के ऊपर नहीं मिल रहा। इसके कारण भी अभी तक अवरोध जारी हैं। तो स्थिति शनि के अपने नक्षत्र में प्रवेश होने से भी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। चाहे कोर्ट कचहरी का मसला हो, छठे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, कर्जे को लेकर परेशानी हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अक्सर देखा है शनि ढैया हो तो व्यक्ति को कर्जा लेना पड़ता है, फिर कर्जा चुका नहीं पाता, कामकाज के लिए व्यक्ति कर्जा उठाता है, वो कार्य ही नहीं बन पाता, वो कार्य चल ही नहीं पाता, और पैसा रुपया पैसा कहाँ पर लग जाता है, कहाँ पर अटक जाता है, समझ नहीं आता, खर्चे बढ़ जाते। तो अब शनि की स्थिति बेहतर होने से ये कर्जे की स्थिति छठे भाव से बेहतर होती है, और कहीं ना कहीं अगर आपका कोर्ट कचहरी में मसला है उसमें भी राहत मिलती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, या यूँ कहीं कोई भी प्रतिद्वंदी आपकी फील्ड में कोई प्रतिस्पर्धा है, उससे आप आगे निकल पाते हैं। और शनि का लगन के ऊपर प्रभाव भी जो मंदा चला आ रहा था, जो नेगेटिविटी, घर में कलह क्लेश, क्योंकि सेकंड लॉर्ड भी हैं, सेकंड लॉर्ड का 4th हाउस में बैठना, ढैया बनाना, ये अच्छा नहीं माना जाता। ये तो गनीमत है कि राहु आपके हितकर हैं, जो आपको मानसिक बल, पराक्रमी बनाते हैं, जो हिम्मत दे रहे हैं, जो कार्यों में गतिशीलता दे रहे हैं, जो शत्रु हंता बना रहे हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बना रहे हैं राहु। अगर आपकी राहु की दशा अंतर्दशा है तो आप भाग्यशाली हैं कहीं ना कहीं। अक्सर कंसल्टेंसी के जरिए मुझसे काफ़ी लोग धनु राशि वाले पूछते हैं कि राहु की हमारी दशा अंतर्दशा है, हमें कब तरक्की मिलेगी। दोस्तों, आपकी तरक्की का पीरियड आपको बता देते हैं। हमने मासिक राशिफल में बताया, एनुअल राशिफल में बताया कि गुरु जब मार्गी होंगे तो आपका तरक्की का पीरियड बन जाता है 10 मार्च के पश्चात। और उससे पहले अगर किसी की ग्रह दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी है तो 20 जनवरी से शनि का पावरफुल होकर यहाँ पर अपने नक्षत्र में, उत्तरा भद्रपद नक्षत्र में प्रवेश हो जाना, और ये लंबी अवधि तक अपने नक्षत्र में रहेंगे तो आपके लिए लाभदायक होंगे। इधर केतु का भी दोस्तों जो गोचर है काफ़ी सुखद है आपके लिए। भाग्य स्थान में केतु कोई बुरा फल नहीं देते। तो शनि के शुभ होते ही देवगुरु बृहस्पति पहले से शुभ हैं, राहु केतु शुभ स्थिति में ही कहे जाएंगे। राहु तो खैर लाजवाब हैं, ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर रहे हैं। शनि का भी यहाँ पर फेवरेबल होना, आपका ढैया बिल्कुल जीरो हो जाता है। कैरियर में यहाँ पर मुझे लगता है जनवरी 20 के पश्चात कभी भी आपकी तरक्की हो सकती है। नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं तो सफलता खासकर शनि और गुरु के कार्यों से, इवन राहु संबंधित कार्यों से, ये इस तरह का गोचर बन रहा है जो मुझे लगता है आपको भूल जाएंगे कि ढैया भी कोई चीज़ होती है। डेफिनेटली 1-2 काम आपके रुके होंगे, कहीं ना कहीं दिक्कतें आई होंगी जैसे कि अभी बताया, परंतु अब स्थितियां नॉर्मल हो चली हैं। 10-15 दिन पहले ही इसका प्रभाव आ जाता है। जैसे कि ग्रह गोचर भी कुछ इस तरह का बना हुआ है, आपकी राशि के ऊपर 5-5, 6-6 ग्रहों का प्रभाव राजयोग कारक है। ये उत्तम स्थिति है और
स्टार्ट ही मुझे लगता है आपका बहुत बेहतर होने वाला है। 20 जनवरी तो अभी बाद में है, ये पीरियड भी 20 दिन भी बहुत अच्छे जाने वाले हैं। कोई अपॉर्चुनिटी, ग्रह गोचर देखें टोटली, इन टोटलिटी कोई अपॉर्चुनिटी आपको 20 तारीख से पहले भी मिल सकती है। सुखद रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, तनाव क्या होता है भूल जाएंगे। रिमेंबर दिस, इस तरह का गोचर गुरु का केंद्र में होना, राहु का 3rd हाउस में, इवन केतु भी हालांकि सूर्य की राशि में है, इसलिए सूर्य के दान जरूर करते रहा करें। गुड़ गेहूं का दान कर दिया करें। संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर लिया करें। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।